आज की जो हमारी गेस्ट है, इस लड़की के एक नहीं दो नहीं नाम के 3 सिनोनिम्स हैं, निश हेयर और मालकिन। वन एंड ओनली द ब्यूटीफुल, प्रिटी, क्यूट, बबली, cheerful girl पारुल गुलाटी। What is beauty for you? It's confidence. And also it takes time. Sometimes I look back at my pictures and genuinely saying when I was in my early 20s, oh my god, I looked so cute, but I wasn't confident enough. तो आपने अपने लिए वो ब्यूटी क्वोशंट कैसे परसीव किया है? मैं जैसे नई बॉम्बे आई, wanted to try everything. Almost tried all of these serums and things, and then I realized nothing was working, and I went back to basics. बचपन में ऐसी कौन-कौन सी वियर्ड चीजें की है टू लुक ब्यूटीफुल? मैंने कहीं पढ़ा था महारानियां दूध से नहाती हैं एंड आई डोंट थिंक इट वाज द प्योरेस्ट मिल्क एवर। मुझे 10 दिन एलर्जी रही है मेरी पूरी बॉडी पे, रेड रैशेस। निश हेयर, हाउ एंड व्हाई? सो आई वाज गेटिंग रेडी और वहाँ पे मेरे मेकअप आर्टिस्ट थे। मैंने उनसे कहा कि हेयर एक्सटेंशन के बिजनेस के बारे में आप क्या सोचते हो, किया जाए नहीं? somehow this person validating my thought of hair extensions was just the clarity I needed. पारुल का एक और सिनोनिम है मालकिन। So Malkin sounded like a woman who owns something, and I think everyone is a Malkin. What is your vision? कि जब आप कंघी कर रहे हो, आपका एक बाल भी गिरे, आप करो अरे निश है ना, अरे ये विजन है। हम खूबसूरती को कैसे देखते हैं? हम जहाँ कहीं से भी इस खूबसूरती को परखते हैं, लेकिन उसकी अंदर का ग्लो वो हमेशा से हमारी लाइफस्टाइल, हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारे एवोल्यूशन से आता है। एंड दैट्स व्हाट मी एंड माय गेस्ट्स आर हियर टू डिस्कस। वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज और अपनी विजडम को यहाँ मेरे साथ शेयर करते हैं, और बस मैं यही चाहती हूँ कि इसी विजडम के साथ आप सब तक मैं अपने दिल की बात पहुंचा सकूं, और आप भी अपने अंदर की कोई भी खूबसूरती को जगा सके, और आप भी कह सके आई एम फॉरएवर यंग। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू सीजन ऑफ किसी ने बताया नहीं, द ब्यूटी इज इनसाइड आउट। Hi my beautiful people, welcome back to a brand new season of किसी ने बताया नहीं, beauty is inside out. To begin with the conversation, सबसे पहले निश हेयर, how and why? पहले वाई आया हाँ। क्योंकि हम सबको पता है जब आप एक्ट्रेसेस होते हो, एक पॉइंट के बाद होता है कि ऐसा क्या है जो हमारा खुद का है, जिसके लिए हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, जो काम करने के लिए हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। एक पॉइंट के बाद आप तंग आ जाते हो कि आप काम के लिए सिर्फ वेट कर रहे हो, कॉल आएगा, कोई बताएगा, फिर बताएंगे कैसा पार्ट है, क्या पहनना है, क्या करना है। सो उससे मैं थोड़ी सी ऊब गई थी, तो मुझे था कि अपनी कंपनी बनानी है एक, और वो होनी चाहिए हेयर एक्सटेंशंस की। वो क्लैरिटी थोड़े टाइम बाद आई, बिकॉज मुझे लगता है मुझे कुछ भी नया जब शुरू करना था जो किसी ने नहीं किया, मुझे वो करने में मज़ा आता है। आई लव बिल्डिंग अ न्यू मार्केट, आई लव बिल्डिंग अप थिंग्स और स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, उसमें मुझे एक थ्रिल मिलता है। सो हेयर एक्सटेंशन सीम लाइक द परफेक्ट थिंग, और प्लान यही था क्योंकि इतनी सी लाइफ जी थी, इतनी इंडस्ट्री देखी थी, तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बनाऊंगी। But when I put my product out there, started talking to people, is when I realized this is the need of the hour. So वो clarity और वो why और बड़ा होता गया, और वहाँ पे जाके I think Nisher became a household name जब वो why became even more clearer. Wow. And how did you build this? Like the first step, first day of the inception of this idea? I was on a shoot set sitting in Thailand, और वहाँ पे बस मुझे ऐसे एजिटेशन हो रही थी। मेरी खुद की एक पंजाबी फिल्म रिलीज़ होने वाली थी 5 दिन में, और मुझे पता था वो बहुत गंदे से टैंक होने वाली है, बिकॉज प्रमोशन के आपको समझ आ जाता है ना प्रोजेक्ट कि इसकी किस्मत इतनी लग नहीं रही है कहीं जाएगी मूवी। सो आई वॉज गेटिंग रेडी, और वहाँ पे मेरे मेकअप आर्टिस्ट थे। मैंने उनसे कहा कि हेयर एक्सटेंशन के बिजनेस के बारे में आप क्या सोचते हो, मैं किया जाए नहीं? और उसने मुझे बहुत स्वीटली एक स्टोरी बताई, सेइंग कि मेरी एक लड़की थी, मैंने उसके साथ काम किया था, उसने लैशेस का बिजनेस शुरू किया था अब, एंड दिस इज 7-8 years ago. सो ही इज़ लाइक, हुडा नाम है उसका, एंड मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए hair extensions. And he was this Thai makeup artist who said it in his own words that I think you should do it. Somehow this person validating my thought of hair extensions was just the clarity I needed.
I immediately called a friend of mine. I was like, मुझे vendors ढूंढ के दो. I don't even know तभी WhatsApp call was a thing 8 years ago. I don't know. मैंने somehow I called from Thailand कि मुझे figure out करके दो, vendors ढूंढ के दो. I came back to Bombay and looked for vendors, found somewhere and bought 2 bundles. Is how it happened. And all of this happened in 6 days. Wow. Yeah. Wow. So Parul is an actor who is also an entrepreneur. All right? How empowering it is. एम्पावरिंग बाद में पता लगता है, पहले तो बहुत स्ट्रगल होता है. पहले तो कोई बिलीव नहीं करता करने क्या आई है, बाल बेचने आई है, एक्टिंग करने आई है, और ना ही कोई बैकग्राउंड है, ना ही एक्टिंग में, ना ही बिजनेस में. सो एम्पावरिंग तो बहुत बाद में. आई थिंक नाउ आई फील लिटिल एम्पावर्ड व्हेन आई कैन मेक माई ओन डिसीजन, आई कैन डू द वे आई वांट थिंग्स. इनिशियली कर पाती थी लेकिन होती नहीं थी चीज़ें, अभी हो जाती हैं. Let me tell you how powerful it was when you walked in and you had your 2 pillars and 2 girls and you introduced them. Could you do that for me again? Oh my God. I have Sanjana and Swara who are my executive assistants. Oh my God, how powerful it is. Executive assistants. Especially मैंने जब ये शब्द सुना एक ऐसी लड़की से who is just so young, who is exploring her life, who is doing fantastic with her business and of course the entertainment world, walks in with almost a self-acclaimed and self-profiled work, and she has that manpower behind. It is so powerful and I was like, वाह यार, मतलब ये लड़की कर सकती है, अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकती है, अपने लिए एक ऑन्ट्राज रख सकती है, अपने लिए इतने लोग सेटअप कर सकती है. ये कितनी ही, आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन. मुझे उस समय कितना अच्छा लगा ये सुनकर. और दैट मेड मी रियलाइज द डे व्हेन वी वर टेकिंग द फ्लाइट टुगेदर. I noticed you had a small diary with you. Yeah. And you were writing. I want to know about that diary. So, how you had your meal and prayed first, and then you said how grateful you feel and privileged you feel. You're up in the air 3,000 miles above the ground and having a meal and you feel very, very grateful. Same way, sometimes I take out my diary and because वो इकलौता टाइम होता है जब आप फ्लाइट में होते हो, आपके पास इंटरनेट नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता, and you somehow feel connected with yourself. And in that moment, I choose to write things I'm grateful for. Wow. So I think we both were grateful in our own words. Yes. And I took inspiration from you ever since I always order something up in the air. पहले मैं नहीं करती थी, मुझे लगता था कहाँ ऐसे, you know. But that really changed the way now whenever I fly. मेरे नज़रिए में this is beauty. Beauty is acceptance of who you are, where you are at a given point in time in life. और यही सब्जेक्ट को लेकर मैं बहुत सालों से बड़े ही वो कहते हैं ना, नॉट सो कॉन्फिडेंट स्पीकिंग अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी. ऑफ कोर्स पहले you know it's all the vanity which comes in you know the light कि beauty eyebrows ऐसी होनी चाहिए, आंखें ऐसी होनी चाहिए, cheek lifted होनी चाहिए, you know lips plumped होनी चाहिए. तो मेरे लिए पहले वो beauty aspect वो था. Over a period of time, I realized beauty is not that. Beauty is something very, 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 very deep. और मैंने ये कब realize किया, अब जब मैं पलट कर पीछे अपने गए साल देखती हूँ, फिर देखती हूँ कि यार मैंने एक परफेक्ट फिगर को पाने के लिए मैंने आई हैव गॉन ऑन नो कार्ब डाइट, आई हैव डन लाइक नो सॉल्ट, आई हैव डन नो शुगर. मैं साइज 0 भी गई. मेरी एकदम वो क्या बोलते हैं स्नैच वाला कमर भी था, पर चेहरे पर वो ग्लो और वो एक खूबसूरती नहीं थी. फिर देन आई स्टार्टेड you know giving away the idea of कि यार ये beauty के you know they cannot be the parameters of noting the beauty. I started becoming comfortable in my skin. I started becoming easy with what I am, and then I realized that somehow started reflecting. फिर you know बेशक eyebrow सही नहीं है या एक थोड़ा सा forehead lifted है, ये कम है, smile थोड़ी सी imperfect है, लेकिन उसमें भी beauty aspect मुझे समझ में आने लगा. Then I realized beauty is all inside game. Yes. And I wanted to then start having conversation with people to understand उनके नजरिए में what beauty is. So Parul, what is beauty for you? It's confidence. And also it takes time. And no matter हमें किसी ने बताया नहीं, लेकिन
हमें जब तक खुद रियलाइज़ नहीं होता हम मानते भी नहीं हैं इस चीज़ को। और वो वक्त के साथ होता है, यू स्टार्ट फीलिंग इट। समटाइम्स आई लुक बैक एट माई पिक्चर्स एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग व्हेन आई वाज इन माई अर्ली 20s, oh my god, I looked so cute but I wasn't confident enough. Or I think I looked so fresh, so beautiful, my hair were bouncing, my skin was bouncing, I was looking like this little peach, and I was not confident, so I never felt I was pretty. Yeah. But now when I look back, I was like, तब तो कितनी अच्छी दिखती थी पारुल, तो क्या हो गया तुझे? But now I'm confident, so some days when I've done nothing also, I still feel pretty. Yeah. I still feel I'm beautiful, and it's just the confidence that I have now, or experiences that I've had. और ये होता है वक्त के साथ. Beauty becomes an inner game. It becomes an inner game. It's an inside out. अच्छा मुझे ये बताओ, बचपन में ऐसी कौन कौन सी वियर्ड चीजें की है टू लुक ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी नॉर्म्स? एक तो मैं बालों वाली लड़की हूँ, राइट? तो वो प्रेस लेके बालों को टाल रखो, स्कूल जाने से पहले की है मैंने हरकतें। पोनी टेल कर लेती थी, फिर देखती थी मम्मी नहीं है तो क्विकली अपनी वो आयन लगा के और ऐसे करके बाल स्ट्रेट बाल क्यों अच्छा लगता था तभी। स्ट्रेट बाल वाज अ थिंग. इट टुक मी टाइम टू एक्सेप्ट माय नेचुरल हेयर टेक्सचर, इट इज वेवी. और क्या किया होगा ब्यूटी के लिए? वो पतली आईब्रोज का एक ट्रेंड था. ऊपर से मेरी आईब्रोज बहुत डार्क पॉइंटेड तो की हैं, वो तो मतलब वाहियात लगती थी. क्यों था वो ट्रेंड? वो एक ट्रेंड ब्यूटी का कभी वापस ना आए, थिन आईब्रोज. Then bleaching my brows. Bleaching? Because मेरे चेहरे पे मैं सिर्फ आईब्रोज और मेरा नाक दिखता है अगर आप दूर से देखो तो. और दूर से कोई मुझे देखेगा. मोटी आईब्रोज कितनी अच्छी लगती हैं. बहुत ब्लैक है मेरी आईब्रोज. तो मैंने तो पता है मैंने वो करवाई है, टिंट करवाई है अपनी आईब्रोज सो दैट आई कुड हैव फुल लुक. मेरा बिल्कुल जेट ब्लैक है आईब्रोज. Okay, why did you bleach them? Just because you wanted थोड़ा लाइट हो जाए कलर ताकि दूर से सिर्फ आईब्रोज नहीं दिखें. What else I must have done? Something silly 100%. मैंने ना बालों में मेहंदी लगाई थी स्कूल जाने से पहले और वो बाल ऑरेंज नहीं हो जाते. I think I was in फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में. मम्मी ने वो अपनी बालों के लिए मेहंदी घोल के रखी होगी. मैं स्कूल से आई, मैंने बालों में लगाई और मम्मी से खूब पिटाई हुई मेरी. और नेक्स्ट डे मेरे बाल ऑरेंज, बिकॉज नेचुरली मेरे बाल थोड़े से दे आर लिटिल टुवर्ड्स ब्राउन और मेहंदी ने ऑरेंज कर दिए. मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई स्कूल जाते हुए, क्योंकि पहले तो मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, यू नो, बालों में मेहंदी लगाना. और मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है मेहंदी की. तो उस टाइम तो हैना वाज लाइक वेरी इन ट्रेंड. मम्मी लगाती थी, चाची लगाती थी, बाजू में पड़ोसन लगाती थी, सब लगाते थे. और टेरेस पे बैठ जाते थे सुखाने के लिए. मैंने भी लगाया उस दिन. ट्यूशन जाना नहीं था, बैठी आराम से लगाई. माय गॉड, व्हाट अ सिली थिंग आई डिड. बट यस, आई डिड quite many silly things. Oh, I did one more thing. मैंने कहीं पढ़ा था, महारानियां दूध से नहाती हैं. So मैंने अपनी दादी की फ्रिज में से जाके दूध निकाल लिया बहुत सारा. फिर मम्मी को भी बोला कि दूध चाहिए, तो दोनों को नहीं बताया मैं दूध इस्तेमाल किस लिए कर रही हूँ. And I don't think it was the purest milk ever. I got rashes on my face, very bad ones. Entire body had something. So again, if milk is not pure, it will give you. मुझे 10 दिन एलर्जी रही है मेरी पूरी बॉडी पे, रेड रैशेस. ओके. मुझे लगा मैं तो महारानी हूँ. ये सेम केस मेरे साथ भी हुआ. मुझे हमारी एक दूर की बुआ टाइप्स होती थी, बहुत प्रिटी. और वो उस जमाने में, मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, व्हेन शी वाज इन हर 35 प्लस 40s. इतनी सुंदर उनकी स्किन हुआ करती थी. और वो क्या करती थी, शाम को सोने से पहले, हमारे जैसे गेस्ट आते हैं ना, सर्दियों की छुट्टियों में हमारे गेस्ट आते हैं, तो मैं उनको देखती थी सोने से पहले ठीक वो ऐसा कटोरी में दूध लेती थी. एंड शी यूज्ड टू डैब इट विद द कॉटन वो, एंड शी यूज्ड टू अप्लाई इट ऑन हर स्किन. मुझे लगता था वाओ, दैट्स हर सीक्रेट. मैंने कम से कम 2 साल रात को स्कूल के बाद, मतलब आई, फ्रेशन अप हुई, स्टडीज होमवर्क कर रही हूँ, तो चुपके से बाथरूम में जाना, दूध की कटोरी, फ्रिज से दूध की कटोरी लेकर जाना, कॉटन डैब करके ना चेहरे पर लगाना और फिर सो जाना, ये अज्यूम करते हुए एग्जैक्टली द महारानी फीलिंग. आई एम गोना टर्न इनटू सम क्लियोपेट्रा इन द मॉर्निंग. आई हैव डन दैट थिंग. बट यस, हैविंग सेड दैट, वो तो हमने बहुत सी ऐसी नादानियाँ, और आई थिंक नादानियों में बहुत ही इंसाइटफुल चीज़ें भी की हैं जो आई थिंक हमारी दादी, नानी, मम्मीज करती आई हैं, विच हैव बिन लाइक द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द किचन, द इंडियन हाउस होल्ड, and also associating with the beauty as well. Yeah. Can you tell me that how has beauty thing influenced your
perception in respect to what it was discussed in the house. Like मम्मी क्या कहती थी, दादी क्या कहती थी, नानी क्या कहती थी, या कोई आपके परिवार में आपको कोई इन्फ्लुएंस करता था ब्यूटी के हिसाब से, तो आपने अपने लिए वो ब्यूटी कोशेंट कैसे परसीव किया है? इनिशियली इट वाज लाइक कि होम रेमेडीज, ये चीज़ें करो और वो बेटर रहती हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, एक वो आइडिया रहता था. फिर उसके बाद बीच में जैसे नई नई बॉम्बे आई, वांटेड टू ट्राई एवरीथिंग. आई थिंक आई almost tried all of these serums and things which you put from outside. And then I realized nothing was working, and I went back to basics of what I actually used to use when I was in school. And till date I'm just using just 2 products which I use always. Like my friends make fun of me, they're like कि पारुल को कभी कुछ गिफ्ट करना है तो बोरोलीन का गुलदस्ता देंगे, मैं सिर्फ बोरोलीन लगाती हूँ. It is a fantastic product. So now I've gone back to basics. Now I don't use anything. Wow. Yeah. Wow. अब कभी एड्स भी इंस्टाग्राम पे देख लो तो प्लीज माय मनी कम्स फ्रॉम very nice actually. मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था to accept how I look, because school से I had a certain standard in my head कि beauty should be this. आपका आंखें ऐसी होनी चाहिए, that urge of having long lashes, the urge of having a fuller eyebrow. तो मुझे ऐसा लगता था I don't meet the beauty standards. और मैं हमेशा अपने आप पर बड़ी स्ट्रिक्ट रहती थी. I used to see myself through a very critical lens. And in that thing, I have done quite a many stupid things. To begin with, as I mentioned, I have ये अपने ब्राउज टिंट की है, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ग्रे एशी लुक देती है, बहुत ही बकवास सा एक वो बन गया. एनी विच वेज उसको जाने में भी समय लगता है. बिकॉज वेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड वेन इट डजंट कम फ्रॉम विद इन, और फिर आपके पास कंपेयर करने के लिए ब्यूटी एस्पेक्ट्स बहुत होते हैं. आपकी बेस्ट फ्रेंड बड़ी खूबसूरत होती है, घर में मम्मी बड़ी सुंदर है, बाजू में पड़ोसन बड़ी सुंदर है, और आपको लगता है सुंदरता की यही जो है वो परिभाषा है. तो मुझे ना बड़ा अपने लिए बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थी मैं व्हेन इट केम टू ब्यूटी. व्हेन आई केम टू मुंबई एंड आफ्टर few years in the industry, when I started earning well, I started realizing कि यार लोग ना ये मेडिकल फेशियल्स बहुत करते हैं, ब्लीच करना बहुत ज़रूरी है. आई वेंट इनटू ऑल ऑफ दिस एंड आई रियलाइज्ड माई स्किन स्टार्टेड, वो बोलते हैं ना, योर बिकॉज यू डूइंग सो मच ऑन टू योर फेस, इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग. तो स्किन थिन हुई, फिर थोड़े से रिंकल्स आने शुरू हो गए, फिर ऐसा लगने लगा यार स्किन मुरझा रही है रादर देन यू नो इट बिकमिंग वेरी फुलर एंड नाइसर. एंड दैट्स द टाइम वेयर आई रियलाइज्ड अपने पुराने वाले नुस्खे अपने फ्रॉम द किचन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज यू वेंट बैक टू बोरोलिन, आई वेंट बैक टू वैसलिन. चलो 2 इंटीग्रेशन, अब हमें चेक भिजवा देना, बोरोलिन एंड वैसलिन. जिग्नेश, email them. I swear that petroleum jelly is the so best. very good. You use it for lashes actually, that Yeah, makes you helps you grow your और lashes. चेहरे में भी रात को मुंह धोया वैसलीन ऐसा मस्त मस्त लपेट के सो जाओ, सुबह कितना अच्छा सपल सी स्किन आ जाती है यार. तो मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा it's all the acceptance. And I think हमने early on कर लिया ना, हम आए early 20s में सब ट्राई कर लिया, फिर लगा नहीं we don't need it. Yeah, we don't need it. I think फॉर मी तो मतलब मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें मेरी बर्बाद कर दी. मुझे तो ऐसा लगा, मैंने कहा यार ये तो करना ज़रूरी था ही नहीं यार. Yeah, few things you regret, few you like. I did the salmon sperm facial. Wow, that was good. Wow, उसमें मजा आया. Sounds fancy. It is. It's called salmon माने fish वाला salmon. हाँ, पता नहीं how they get the sperm, but it's PDR. Wow. मैंने PRP करवाया है, वो जो जो खुद they take your own blood and plasma and put it into your face. उन्होंने कहा कि वो मेरी स्किन बड़ी थिन है तो मैं वो कर सकती हूँ, और उससे थोड़ा कोलेजन बिल्ड होगा और ये सब. मैंने कहा sometimes the doctors end up telling you shouldn't listen to everything, guys. You shouldn't. It's always I do advocate that. Yes. Because जब मैं पहली बार when I entered a clinic, तो उन्होंने मुझसे कहा there has to be a certain ratio of the face, 80-20%, golden ratio of the face. Yeah, that was the exact golden ratio. So you know, we can enhance the chin, we can just lift the cheeks. और मैंने उनसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा, ये कैसे होता है? So we have Botox and we have fillers. I was like, इंजेक्शन लगेगा? मैंने कहा इंजेक्शन नहीं चाहिए, मैं कुछ और देख लूंगी. I am so scared of injection till date. वो कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो आप हर चीज वो ट्राई करना चाहते हैं जो आपको अच्छी लगती है ऑन द आउटर एस्पेक्ट. बट यू थिंक अगर हमें कोई बताता भी, और आई एम श्योर लोगों ने बताया भी होगा हमें आसपास कि लेस इज मोर, राइट?
हम ये घूम फिर किसी के ने तो नहीं आ बताया है, गए ये हम बेसिक्स। खुद सीखा है। नहीं लेस यार, इज जैसे मोर। मम्मी तो कहती थी ना, लेस इज मोर इन अ वे, अपनी प्यारी आवाज में कि अपने तरीके से, कि ज्यादा करने की क्या जरूरत है, जैसी है अच्छी तो है। और मम्मी से कहो ना कि ये फेशियल करा रही हूँ, ये करवाने का मन है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सो दैट पॉइंट पे योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स आर टेलिंग यू, वी डोंट लिसन टू देम। एंड डू यू थिंक एनी यंग गर्ल्स लिसनिंग टू अस राइट नाउ, उनका मन है करना है वो करेंगी। अरे वो हमको तो ऐसा लगता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उस एज पे बड़ी रिबेल थी। मेरे तो पेरेंट्स ने जो बताया या मेरी मम्मा ने जो उसका उल्टा बताया, किया? या मैंने हमेशा उल्टा किया है, हमेशा उल्टा किया। मतलब आज में मैं कुछ एक चीजें जब देखती हूँ, रेट्रोस्पेक्ट करती हूँ, तब मुझे लगता है यार मम्मी सही बोल रही थी। Right? मम्मी सही Mummies are बोल रही always थी। right. We should listen to them. It's just what we don't want to now when we are just out of the house making our own money. तब लगता है हम सयाने हैं बहुत. Yeah. So how are you now navigating this path of which is like beauty is inside out? ये कब reflect करना शुरू किया? And can you just give us 2 to 3 ways of how do you project this inner work and it just shows on your face? Or you realize कि यार इसने तो बड़ा drastic change लेकर आया है ये thought or maybe a tool or maybe a I don't think I'm the right person to say that. I'm stressing always, not sleeping on time. darling, you have a pretty face. It's Boroline, I'm telling you. ये वो सब तो हमने Boroline का कमाल है. वो No, but हमने I एडवर्टाइज I कर know दिया. you're saying inside out. So moment I was like, कि beauty is inside out. It's like people say कि we don't hold grudges, it affects our skin, or we don't do this. I don't know. I'm never doing anything purposely that it will reflect the beauty, but I think it's, in a way, it's like karma. I mean, if I do anything bad to somebody, I would not feel I'm a good person. More And so that that will reflect on your face. I think that reflect in my entire being is something that I've told myself. I should not do this. This will just turn me into this person, because I would never want to do bad to anybody. I want to keep my conscience clear. That's my top thing. I don't think 2-3 things, because I don't think I'm following a great sleep pattern. I'm never eating right. I'm never not stressing or calm or meditating. I'm not doing any of that. But you are thinking right. Yeah, maybe And I'm that just thought is thinking just right. reflecting on your Yeah. face. I don't want to do anything wrong to anybody. I don't want to cheat. I don't want to lie. I don't want to steal from anybody. These are my top 3 values. That's what I mean. Beauty is inside out. जो आप अंदर सोच रहे हो वो आपके चेहरे पर झलकता है. तो उसके लिए आपको कुछ external या फिर you know you don't have to add any tool. Like for me, I had to add many tools. Like many tools in my life, from meditation to redirecting my self-talk about how I look, how I see myself in the mirror. I think, yeah, that's one very key thing. Yeah. Very important. क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत एनालिटिकल और बहुत क्रिटिकल होती थी जब मैं अपने आप को देखती थी मिरर में. और अब मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी शुरू कर दी हैं. अब काफ़ी समय से, और मुझे वो लगता है कहीं ना कहीं वो पूरे चेहरे पर झलकती है. वो कहते हैं ना आपकी आंखें, दे आर इनसाइट टू योर हार्ट एंड बीइंग. So what you are thinking, it's just reflecting, and I think it just overall gives you that aura, the glow on the face, and it really works beautiful and magical. You are doing a great service in the beauty industry, to the beauty industry, and to everyone in and around who wants to have this beautiful crown on their head. What is your vision when it comes to niche hair and your clients, or maybe a larger audience? कि जब आप कंघी कर रहे हो, आपका एक बाल भी गिरे, आप करो अरे निश हेयर है ना. अरे ये विजन है. मतलब लड़का लड़की जो भी हो, एक बाल भी गिरा कहने अरे मालकिन संभाल लेगी. मालकिन, मैंने कहा था पारुल का एक और सिनोनिम है मालकिन. ये इतनी इंटरेस्टिंग नाम लाए कहाँ से, और इसके पीछे की वजह या कहानी क्या है? देखो, आप भी नॉर्थ से हो ना, नॉर्थ में बोलते हैं ना मालिक मालकिन. हाँ. अब स्पेशली जब आप गरीब घर से आते हो तो आप सिर्फ ये सुनते हो कि अरे मालिक के घर जा रहे हैं, मालकिन के घर जा रहे हैं, या फिर मालकिन की गाड़ी आई है. जैसे हमारे तो पूरे मोहल्ले में किसी के घर पे गाड़ी नहीं थी, लेकिन अगर किसी की आती थी तो बोलते थे मालकिन की गाड़ी आई है. सो मालकिन sounded like a woman who owns something. She has some kind of belonging. She's important. So I would just call myself niche hair की मालकिन. फिर it resonated with women to a level that जिन्हें भी लगता था वो female founders हैं, instead of calling themselves female founders, they started calling themselves मालकिन.
तो मुझे लगा वाओ इसमें ज़्यादा कनेक्ट है, सबको लग रहा है. एंड आई थिंक एवरीवन इज अ मालकिन. यू आर मालकिन ऑफ दिस शो. Yes, किसी ने and बताया नहीं. किसी ने बताया नहीं, and I take utmost pride in it because यार exactly the feeling is exactly the same कि जब आप कोई चीज़ बहुत छोटे से शुरू करते हैं और आपके लिए वो इतनी ज़्यादा sacred Yeah. और आपके खुद के it's like your own baby. Yes. And when you see your baby growing and when you see it, you know, flourishing, it just gives you a feeling of yes, you have something of your own. Yeah. And that belongingness, Yes. it's a beautiful name, Malkin. What is Malkin doing nowadays? Of Malkin is doing a lot of things. Touch wood. Upwards and onwards. I opened Nishar in Dubai. Okay. Opened in Wow. Hyderabad. Wow. Making my own hostel called Malkin Hostel. Hostel? Yes. For? Just because again I wanted to own something of my own. So hospitality industry is something that really interested me always. और जब मैं गोवा जाती हूँ मुझे होता है मुझे मेरा खुद का कुछ चाहिए ऐसे कोई प्रॉपर्टी अच्छी मिल जाए उसमें रिजॉर्ट बनाऊँ कुछ बनाना. वाज लाइक hostel would be nicer. I can cater to everybody. And this is the first place where I'm saying I'm making a Malkin song. It's releasing soon. And it's for everyone. It's called Marzi Ki Beautiful. Malkin. It's sung by Sunidhi Chauhan. Superb, superb. So yeah, it's a song. So I can't sing. Sunidhi ji ne gaya hai. You've written it? Yashraj Mukhate composed it and I gave him the idea what I really want. He wrote it, I would say. Wow. So बस मेरा आइडिया है कि ये गाना मुझे एक बनाना है मालकिन सॉन्ग. कुछ जब भी आप देखते हो women accomplish something और जब भी होता है दो गाने हैं, एक तो बादल पे पाँव हैं, राइट, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, या और ओ गुजरिया बिकॉज क्वीन में वो कुछ अचीव करती है और शी फाइंड्स हरसेल्फ. बट women के लिए कोई सॉन्ग ही नहीं है. So I was like, Malkin for me is a woman who's a homemaker, a woman who's also a pilot, a nurse, or maybe a dentist or a nail technician. They all are Malkins. So वो सब मर्जी की मालकिन है और ये उनके लिए एक मालकिन सॉन्ग है which I'm releasing soon. How beautiful it is. Yeah. How beautiful. अभी तुम मुझे बोल रही थी कि मैं ज़्यादा कुछ ब्यूटी के लिए करती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं I am the right person to talk about it. I think you are the right person to talk about it. Yes, my community needs people who have a vision to spread the beauty which is independent of vanity. I think beauty is something that comes from within and it comes with confidence. And when you're sure of how you want things, as you said, vision, I think. And I also believe that beauty, if it is not empowering, it's not beauty. So if you're empowering so many people, you are empowering me with this conversation. Gana likh liya, hostel shuru, you are establishing your brand in a new country. Forget India. Hello, Dubai. Excuse me, girl. You've realized your calling, correct? I think so, yeah. I think we all have a purpose in life. I think my purpose on this earth was to give hair to people. And I think जो भी मैं कर रही हूँ लोगों की दुआएं हैं. I really feel because I think I'm fulfilling someone's dreams of having hair. And वो सिर्फ दुआएं दे रहे हैं मुझे. That's why I'm where I am, I think. So yeah, absolutely, girl. You are glowing and you are growing, and that's the most beautiful thing. Such a sweet line. Yeah, glowing and growing. Yes, of course. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार, आप ना when you glow from within, you just spread your roots around and you become that shade. वो जो होता है ना, वो पेड़ जब बड़ा होता है, it gives shade to so many people and you realize it's your purpose. बहुत समय लग जाता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा समय लग गया to understand what is the purpose of my life, what is the purpose that, you know, what is my calling. And somewhere थोड़ा थोड़ा मुझे अब reflect होता है that, you know, the service that I give as an artist, the service that I give, the voice that I become for many, that is my calling. And I always wanted to become a public speaker, but I never had the confidence. मुझे बोलने के लिए हिचकिचाहट, स्टम्बलिंग, फम्बलिंग बहुत कुछ होता था. और आज जब मैं देखती हूँ कि मैं अपनी कॉन्वर्सेशंस होल्ड कर सकती हूँ, मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, उनके विचारों को जान सकती हूँ, उनकी वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सकती हूँ, उसका आदान प्रदान कर सकती हूँ. आई थिंक that's what my calling is. And you thought of it while you were pregnant. Imagine. I think that was the time. Yes, that was the time because by nature
a woman just becomes super slow because she is वो कहते हैं ना, एक नई लाइफ की शुरुआत जब होती है तो नेचर आपको एकदम स्लो और डल और लल बना देता है ताकि आपका सारा फोकस उस बीइंग के प्रोटेक्शन और वेल बीइंग में चला जाता है. सो यू आर नॉट ऑन अ ऑटो पायलट, यू आर नॉट स्ट्रगलिंग, यू आर नॉट सर्वाइविंग. उस मैकेनिज्म से आप डिस्कनेक्ट कर जाते हो. यू रिलैक्स, यू सिट बैक, एंड दैट्स व्हेन यू थिंक, oh, what should I do? Is this what I want to pursue? This is what I can do, because now you're not in constant chase of something. You have disconnected and nature disconnects you. मतलब मुझे सुपर स्लो बना दिया था. अभिनव को इतना पसंद आता था मेरा सुपर स्लो नेचर के. शी इज नॉट रनिंग बिहाइंड एनीथिंग, शी इज नॉट आउट देयर वांटिंग टू अचीव दिस, वांटिंग टू डू दिस. नाउ शी इज रिलैक्स्ड एंड देयर इज सम वेरी इंट्रिंसिक, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल nature that is working. And that's where you realize, वो कहते हैं ना, when you pause, in that gap, in that silence is where something very strong or very beautiful grows. So that's what happened to me. And that's exactly, here it is. It's manifesting and it's glowing and growing. It's season 5. Give me a 5. And in the 5th season we talk about beauty. Wow. और ये ब्यूटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई थिंक ये हर किसी की लाइफ में हर एक फेज में या तो उसे एम्पावर करता है या उसे बॉदर करता है. आज मेरे पास, मैं उस फेज में हूँ जहाँ मुझे ब्यूटी एम्पावर करती है और मुझे कॉन्वर्सेशंस उन लोगों के साथ करनी है. And you're empowering so many more with this conversation. Because it is a heartfelt subject. क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है ब्यूटी के साथ, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है. एंड ट्रस्ट मी पारुल, मैं जब इस सब्जेक्ट के बारे में खुद इंटरनलाइज मैंने करना शुरू किया, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड आई कैन टॉक अबाउट इट नाउ, बिकॉज आई हैव सीन फ्यू चेंजेस फ्रॉम विद इन. मेरे खुद के पर्सपेक्टिव्स शिफ्ट हुए हैं, मुझे जानना है कि लोगों के पर्सपेक्टिव्स कैसे शिफ्ट हुए. नाउ आई कैन होल्ड कॉन्वर्सेशन. Now I will not fumble, now I will not stumble, now I will not heckle. I will with confidence speak about it. So that was the whole idea. And thank you so much for being a part of this conversation. मैं हमेशा से हर एक गेस्ट को ये कहती हूँ, your time is the most valuable thing. And you have given that to me and my community. It means the world to me. So thank you so much. Towards the end of the conversation, I have this very, क्या बोलते हैं, एक fun segment इस सीजन हमने इंट्रोड्यूस किया है. मैं अपने गेस्ट को ब्लाइंड फोल्ड करती हूँ. हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं, हमने जो अपने बचपन में किए हैं या हमने अपने घरों में जो देखे हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी. ऑल यू हैव टू डू इज टच, फील, स्मेल एंड जस्ट लेट अस नो कि वो क्या है. ठीक है? Cool. आई पता चली जाएगा. वैसे मिर्ची तो नहीं सुंघाओगे ना? स्किन केयर में मिर्ची कब थी? Did you ever apply मिर्ची? So I thought it would be नहीं, स्किन केयर, नो स्किन केयर प्रोडक्ट मिर्ची नहीं यूज करते लोग. बच्चे प्लम्प की तरह लड़कियां यूज करती है ना. रियली? हाँ, नींबू और वो लगा दो प्लम्प पर देता सुझा दे. डोंट गिव मी दिस आइडिया, I'll go back and because I love the plump lips और मुझे बहुत ज्यादा ऐसा शौक है. How would those lips look on me? You have nice, pretty plumped lips. So for our viewers, as you know, मैं यहाँ पर जो स्किन केयर के हमारे पुराने वाले नुस्खे, नानी के नुस्खे जो होते हैं, वो यहाँ पर मैंने 4 प्रोडक्ट्स रखे हैं. Let's see if she can figure out these ingredients. पहला वाला है ये, और आप मुझे स्मेल करके, टच करके, फील करके जस्ट लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक इट इज. बहुत ही कॉमन है हमारे खाना, मतलब बस हनी है ना? हनी है ना? एक और चांस. हाँ, तेल. क्लोजर सी टेक्सचर हनी जैसा है. या किस चीज का वैसा टेक्सचर होता है जो हनी जैसा होता है? ग्लिसरीन. अरे वाह लड़की. प्लीज गिव मी टिश्यू पेपर्स आल्सो ना प्लीज. मैं होठों पे ही लगा लेती हूँ. आई लव इट. नाइस. सो नेक्स्ट. ओके, तो कोई भी खुशबू नहीं है, पत्ते हैं ये. नीम है क्या? वाह लड़की. हाँ, स्किन केयर में सबसे पहले नीम ही है. नीम का बात लिया है कभी पानी में डाल के? नहीं, मेरे नाना के घर ना नीम का पेड़ होता था, तो मंजन करते थे उससे. नीम का? हाँ. ये लो.
ये हनी जैसी खुशबू है। नहीं, दही है क्या? टिश्यू पेपर दो। नहीं है ना? ऑफ कोर्स नहीं है। तुमने बहुत ज्यादा मुझे लगता है रसोई में समय बिताया है अपने चेहरे को ग्लो करने के लिए, है ना? यू नो इट लाइक टू द टी। खाना एक टाइम पे सब ट्राई किया। ये तो एक्चुअली क्रैक्ड इट गर्ल। ये हनी होगा पक्का। हाँ? बट लेट मी स्मेल इट। हाँ। टेस्ट कर सकती हूँ? हाँ हाँ, ये कर सकती ये हनी है ना? हूँ, ये कर सकती हूँ। Did I just win or did I just win? You are the Malkin in true sense. My next is my beauty secrets. One Okay. lines है और मुझे फटाक से बताओ कि what are your secrets about it? Okay. One thing that you do daily, immediately after waking up. First thing that you do. मैं फोन चलाती हूँ। फोन चलाता है, चलो ठीक है, ये भी चलेगा। One beauty product that you swear by. बोरोलीन। Borolin. You remove your makeup with. Makeup remover। Makeup removers. Garnier वाला, that Great. water and oil based। Okay. One exercise or habit which is useful to keep your face young. I think breathing right. Sometimes we forget to breathe. So just breathing right or just taking a moment to breathe. ये नहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये भी आंसर हो सकता है। बहुत अच्छा है। Me and my audience, we want to see what is there in your bag. One skincare product जो तुम रोज लेकर घूमती हो। कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बिना आप जी नहीं सकते और बाहर निकल। Listen, guys, अब ये मालकिन जो है बोरोलिन की मालकिन होनी चाहिए। मुझे पता करना कौन है फाउंडर्स, मुझे हायर कर लो, मैं फ्री में प्रमोशन करूंगी पूरी लाइफ। ये इसने मेरी लाइफ बदल दी है। वाह यार, और इसकी खुशबू भी बड़ी यूनिक है। And see basics, I told you ना, I live swear by basics। See यही है बस, वैसलीन, बोरोलीन, इसी में जीती हूँ। पेट्रोलियम जेली, और एक बार इसकी जिंदाबाद। हालत देख लो जरा। ये इसकी तो ऐसी होती थी। एंड आई रियली लाइक ये जो इन्होंने अभी तक ये जो कंसिस्टेंसी ना इसकी पैकेजिंग और ये सब, मतलब भूले नहीं। कुछ एक चीजें बड़ी ही वो है, मतलब हमारे बचपन की यादें जो जिनसे जुड़ी हुई है। 55 रुपए का है। बचपन है रे? 55 रुपए का। अच्छा 55 का, मुझे लगा बचपन। बचपन से लेके घूम रही हूँ रवीना। मैं इतनी भी डर्टी नहीं हूँ यार। नहीं पर अरे वो तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अच्छी चीजें हो सकती थी। ओके, सो यू हैव नेल्ड दिस सेक्शन एंड फॉर यू आई हैव लिटिल समथिंग that I want to give as a token of appreciation. Of course, no branding, nothing. ये तो मेरा प्यार वाला जज्बात है. Yeah, this is little something. Cute, thank you. Keep yourself hydrated. Enjoy the savories, and then you can pamper yourself. Periods. So cute. I'm grateful that you called me, genuinely. I'm really grateful. Although you've written, I'm grateful for your time. No, I'm grateful that you called me over, and I'm so glad we could make it. And this was genuinely one of the bestest chats I've had. Thank you. It was a lovely conversation. Stay beautiful, keep glowing and keep growing. I'll see you in the next episode of किसी ने बताया नहीं, Beauty is Inside Out.